नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जुल्का और मैं आज फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ एक और वीडियो लेकर। जैसे कि हम इस पूरी सीरीज़ में डायबिटीज़ के ऊपर बात करते हैं और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पीछे बनाई हुई हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो हम आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और आज हम एक डिफरेंट पाथवे की बात करेंगे जो हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है, जिससे हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हैं बॉडी में, वो कैसे होते हैं। लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ कैसे कौन-से होते हैं दोस्तों जो धीरे-धीरे बॉडी में डेवलप होते हैं, जिनका हमें पता ही नहीं चलता। सीधा जब एक बार वो स्ट्राइक करते हैं तो एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफ़िक उसका इम्पैक्ट हो सकता है, पर अगर हम उनको टाइम पे उनके लिए अवेयर रहें, जानकार रहें, उनके बारे में हमें पता हो कि वो बॉडी में कैसे डेवलप होते हैं, कैसे फंक्शन उनके होते हैं और वो किस तरह से डिफरेंट पाथवेज़ वर्क करते हैं, तो हम उनको बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी जीवन अपना बिता सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल पाथवे की। हमने बहुत सारी वीडियोज़ में बात करी हुई है इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर, लिवर फैट के ऊपर, जो सब कुछ एक तरह से डायबिटीज़ के फील्ड के साथ ही कनेक्टेड है। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो ये एक तरह का न्यूट्रिशन लेवल हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कहाँ से आता है। एक मतलब बहुत बड़ी धारणा है, ये कह सकते हैं कि भई जो कोलेस्ट्रॉल है वो फैटी फूड खाने से आता है। ऑयली फूड खाएँगे हम, मक्खन, पराठा ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है। तो दोस्तों मैं आपको एक ये बात बताता हूँ कि जो बॉडी का जो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो अधिकतम मात्रा जो बॉडी के अंदर हमारे कोलेस्ट्रॉल की होती है, वो हमारे फूड से नहीं आती। वो जो है कोलेस्ट्रॉल लीवर प्रोड्यूस करता है। लीवर प्रोड्यूस करता है, किस हिसाब से प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल? जितना हम शुगर खाते हैं, उससे लीवर फैट बनता है, हमने बात करी हुई है। फैट भी दोस्तों 3 तरह का होता है, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, दूसरा होता है विसरल फैट और तीसरा होता है लीवर फैट। तो इनके ऊपर थोड़ा-सा हम क्विकली 1 मिनट में बात करते हैं कि भई ये सबक्यूटेनियस फैट क्या है? सबक्यूटेनियस फैट होता है जो हमारी आर्म्स और लेग्स के ऊपर रहता है, यू नो? ये एक बॉडी का जो है, ये एनर्जी का एक स्टोर हाउस होता है, कि जब हम एक्सेसिव फूड लेते हैं, तो एक हमारी बॉडी में मैकेनिज़्म है कि सारी बॉडी में फैट सेल्स होते हैं हमारे पूरी बॉडी के अंदर। जब हम हमारा फूड एक्सेसिव है तो हमें पता है कि उन फैट्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को कहीं न कहीं तो बॉडी को एब्ज़ॉर्ब करना है। अगर हम उसको बर्न नहीं करते, तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएँगे? तो सबसे सेफ जगह होती है उस फैट को स्टोर करने की, वो होती है सबक्यूटेनियस फैट, कि जो हमारी आर्म्स में, थाइज़ पे, जो फैट होता है, वो ऑर्गन्स के अराउंड नहीं होता वो फैट। और वो अच्छा एक गुड फैट होता है कि जब जिसको कहा जाता है कि भई हमारे एवोल्यूशन में हंटर गैदरर्स थे इंसान, तो उसी तरह से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, तो बॉडी में फैट को स्टोर करने की रिजर्वॉयर्स थी ये, कि भई कई बार 2-2 दिन खाना नहीं मिला, तो इन रिजर्वॉयर से वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी उठाती रहती है। तो ये सबक्यूटेनियस फैट होता है। दूसरी तरह का जो फैट है दोस्तों, वो होता है विसरल फैट। विसरल फैट क्या है? जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर होता है। लीवर के अराउंड, लीवर के ऊपर नहीं, लीवर के अराउंड वाला जो फैट है वो होता है विसरल फैट। या हमारे गॉल ब्लैडर के अराउंड जो फैट है, किडनीज के अराउंड, जितने एसेंशियल ऑर्गन्स बेसिकली हमारे पेट के ऊपर जो होता है ना, गोल गोल राउंड राउंड बेलीज कईयों की रहती है, वो विसरल फैट होता है, वो पेट का फैट होता है, वो डेंजरस होता है, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। सबक्यूटेनियस फैट कोई डेंजर नहीं होता, वो एक सेफ है, बल्कि वो तो फायदा होता है जब भी कभी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की कमी लगे कि आप हमें फूड नहीं मिला 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो वहाँ से वो ले सकता है। पर जो विसरल फैट है, वो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी तरह का फैट होता है दोस्तों, जो बाहर से विजिबल नहीं होता पर बॉडी के अंदर होता है, उसको बोलते हैं लिवर फैट। लिवर फैट कहाँ से आता है? हमने बात करी हुई है शुगर खाने से। पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने बात करी हुई है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें ये हमने बहुत ही क्लियरली इसके ऊपर बात करी है कि जो लिवर फैट है, वो ज़्यादा शुगर खाने से आता है, क्योंकि शुगर के अंदर जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्लूकोज़
और फ्रक्टोज, ग्लूकोज तो ब्लड में चला जाता है सेल्स के लिए, फ्रक्टोज को जाने का कोई चैनल नहीं है, कहीं मेटाबोलाइज नहीं होता, वो फिर लीवर के ऊपर ही डिपॉजिट होता रहता है और वो बन जाता है लीवर फैट। तो दोस्तों जो लीवर फैट है, जब अब लीवर के ऊपर आप जितना बाहर डालते जाएंगे तो वो भी तो उसको कन्वर्ट करेगा। लीवर तो बहुत अच्छी मशीन है, हमें भगवान ने दी हुई है। तो वो क्या करता है लीवर, जितना ज्यादा उसके ऊपर फैट डिपॉजिट होगा वो उतना ही ज्यादा कोलेस्ट्रोल प्रोड्यूस करता है। उसको जो लीवर अपने फैट को, शुगर का बनता है लीवर फैट, लीवर फैट से वहां से वो कोलेस्ट्रोल बना बना के ब्लड के अंदर उसको फेंकता रहता है, ताकि वो कोलेस्ट्रोल जो है वो हमारे टिश्यूज तक जाता है, सेल्स तक जाता है, उससे हमारे सेल्स को भी डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए जो है हेल्प मिलती है। तो दोस्तों जो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, कुछ तो हम खाने से लेते हैं पर वो परसेंटेज इतनी ज्यादा नहीं होती। ज्यादातर परसेंटेज जो कोलेस्ट्रॉल का है वो बॉडी में अपने आप प्रोड्यूस होता है, लीवर प्रोड्यूस करता है। और वो पाथवे भी कनेक्टेड है हमारे फूड इंटेक से। किस तरह से कनेक्टेड है कि ये नहीं कि सीधा हमने खाया और वो फैट चला गया, कोलेस्ट्रॉल चला गया ब्लड के अंदर, ऐसा नहीं है। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिए या हमने शुगर ज्यादा इंटेक रखी बहुत सालों तक और हमारा लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंट्री सा है, तो वो क्या होता है कि जो शुगर जो है हमारे लीवर के ऊपर फैट बन जाता है, तो लीवर उस फैट को किस तरह से हैंडल करने की कोशिश करता है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब कोलेस्ट्रॉल को भी थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली है तो वो फैट ही वो भी, बट उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसको बोला जाता है एलडीएल, एचडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अगर किसी ने अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया है, लिपोप्रोटीन टेस्ट किया है, तो उसमें टेस्ट में होते हैं जी टोटल कोलेस्ट्रॉल इतना है, ट्राइग्लिसराइड्स इतने हैं, वीएलडीएल इतना है, एलडीएल इतना है, एचडीएल इतना है, तो वो इस तरह से रिपोर्ट आती है ब्लड की। तो दोस्तों इसमें हम अगर कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स देखें, तो ट्राइग्लिसराइड्स तो बेसिकली प्योर फैट ही है, वो तो हम जो खाते हैं वहां से आता है। जो वीएलडीएल है वो लीवर प्रोड्यूस करता है, वो वहां से अपने जो डिपॉजिट फैट है लीवर के ऊपर, वहां से ट्राइग्लिसराइड्स को वीएलडीएल के अंदर एक बना के ब्लड स्ट्रीम के अंदर फेंकता रहता है। वीएलडीएल होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो दोस्तों जो ये जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये इनका लेवल अगर ज्यादा हो ब्लड में, ट्राइग्लिसराइड्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तो ये हमारी बॉडी के अंदर डैमेज कर सकते हैं। ये डिपॉजिट होते हैं आर्टरीज के अंदर, आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोल देते हैं, या हार्ट के डिजीज हो सकते हैं। तो दोस्तों लीवर उसको वीएलडीएल बना बना के ट्राइग्लिसराइड्स को वीएलडीएल में लपेट के भेजता रहता है। तो जो हमारे और टिश्यूज हैं, सेल्स हैं बॉडी के, वो उस वीएलडीएल को पकड़ के उसमें से जो जो उनको चाहिए वो यूज कर लेते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि वीएलडीएल धीरे धीरे एलडीएल में, पहले आईडीएल होता है, आईडीएल के बाद एलडीएल बनता है। तो ये एक साइकिल है, जितना पहले एक सर्कल में गया वीएलडीएल, फिर कुछ सर्कल्स के बाद आईडीएल बन गया, जो दूर वाले जो टिश्यूज थे उनको भी चाहिए था, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो आईडीएल बन गया, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फिर वो एलडीएल। बट ये जो वीएलडीएल, जितना छोटे साइज का कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज्यादा होगा, उतना ही जो डैमेज का जो रिस्क है वो ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखें, तो उसमें ध्यान से देखना चाहिए कि ट्राइग्लिसराइड कितना है, वीएलडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है। अल्टीमेटली जो एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल को एक गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है कि ये जो बच जाते हैं वीएलडीएल, एलडीएल जो ब्लड में घूम रहे हैं, उनको वापस समेट के लीवर तक ले जाता है। तो ये एक पूरा पाथवे है। शुगर डिपॉजिट हुई, लिवर फैट बना, लिवर फैट से वीएलडीएल बना, वीएलडीएल कुछ कंज्यूम हो गया, कुछ आईडीएल में बन गया, फिर आईडीएल कुछ कंज्यूम हो गया, एलडीएल बन गया, वो ब्लड के अंदर घूमता रहेगा एलडीएल। और जितना ज्यादा एलडीएल होगा उतना ही डिपोजिशन जो है हमारी आर्टरीज के अंदर ज्यादा होता है। जितना डिपोजिशन होगा उतनी आर्टरीज ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और ये प्रोसेस स्लो होता है, हमें एकदम से पता नहीं चलता। धीरे धीरे बॉडी के अंदर ये डिजीज जो है डेवलप होते हैं, और पता कब चलता है, जब कोई इंसिडेंट हो जाए। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल का कोई मतलब नहीं बनता,
हमें देखना चाहिए ट्राइग्लिसराइड कितना लेवल है। 100 से नीचे हो तो बहुत बढ़िया है, 80 टू 100 के बीच, 100 110 इज ऑल्सो ओके। बट अगर बहुत ज़्यादा है, 180 200 है, तो वो ट्राइग्लिसराइड लेवल डैमेज हो सकता है। इसी तरह से एलडीएल का लेवल क्या है और एचडीएल का। अगर एचडीएल ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो बहुत बढ़िया, अगर एलडीएल ज़्यादा है तो वो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो दोस्तों ये चीज़ें जाननी बहुत आवश्यक हैं। और अगेन ये कहाँ पे कनेक्ट होता है फिर से, हमारे फूड इंटेक के ऊपर। ये सारे के सारे क्रॉनिक डिजीज जो हैं, ये सारे चीज़ें जो हैं हमारे फूड इंटेक के ऊपर, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और जो शुगर्स हैं। फैट कुछ मात्रा में बॉडी के लिए चाहिए भी होता, अच्छा भी होता है, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इस तरह से बॉडी में नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और अगर हम देखें कि भाई जब हमने प्रोटीन लिया या कार्बोहाइड्रेट लिया या फिर अगर हमने शुगर लिया है या फैट लिया है तो बॉडी में क्या करता है, तो हम वो उसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे। बेसिकली ये जो पाथवे है कोई भी न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन के ऊपर, तो न्यूट्रिशन में देखें तो अल्टीमेटली सब कुछ जो है ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाता है। फैट वो भी किसी लेवल पे जाके वहीं पे कन्वर्ट होता है, बट वो साइकिल उसका लेंथी है। जो शुगर का है तो वो तो इमीडिएटली ब्लड में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो शुगर रिलीज करता है। उसमें भी डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैचराइड्स, बाइसैचराइड्स, पॉलीसैचराइड्स, स्टार्चेज हैं, यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली अगर हम इन सारी फील्ड्स ऑफ नॉलेज को सेग्रीगेट करने की कोशिश करें तो जो हम खाना खाते हैं और वो बॉडी के अंदर किधर किधर गया, किस तरह से उसने हमारी बॉडी को इम्पेक्ट किया, वो आता है फील्ड, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। हमारे मुंह के अंदर आने से पहले खाने का प्रोसेसिंग कैसे हुआ, उसका प्रोडक्शन कैसे हुआ, उसको हम बोलते हैं फूड साइंस। और जो हमने न्यूट्रिशन ले लिया बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे, पर वो सेल्स लेवल पे कैसे कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, वो फूड जो मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, क्योंकि फूड के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ तो वो हमें मिलेगा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, कुछ मात्रा में उसमें फैट्स होंगे, कुछ मात्रा में उसके अंदर प्रोटीन्स होंगे, और कुछ मात्रा में और कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और सोडियम पोटेशियम दोस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। तो वो सारे कंपोनेंट सेल्यूलर लेवल पे कैसे इंपैक्ट करते हैं, उस फील्ड ऑफ स्टडी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारी इस वीडियो के जो विषय था वो पूरा न्यूट्रिशन के ऊपर था। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। हम और डीप इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि फैट्स जो हम खाते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कौन से गुड फैट्स हैं, कौन से बैड फैट्स हैं, किन फैट्स को हमें अपने फूड में ज़्यादा रखना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं, कौन से गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कौन से नॉट सो गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स के ऊपर भी बात करेंगे। और फिर हम बात ये भी करेंगे कि कैलोरिक वैल्यूज कैसे उसको काउंट करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो हमने कभी बात करी ही नहीं। क्योंकि अब जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एक ऐसा फील्ड भी है कैलोरीज। जब हम अब ये कॉन्सेप्ट जो है डायबिटिक्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हम उस फील्ड को भी अपनी अगली वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किया जो कोलेस्ट्रॉल का पाथवे है बॉडी के अंदर, उसको हमने कैसे अपनी अवेयरनेस से हैंडल करना है ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से आप सबको अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके ऊपर कमेंट भी कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।